होली के दिन एक छोटा सा झगड़ा हो गया था गांव में। तो मेरे फादर साहब श्रीमान शर्मा जी और हमारा चाचा बिड्डा, दो जनों की आंखों में मैंने पानी देखा। तो आपको दुखी कराया मैंने, उसके लिए सॉरी मांगता हूँ मैं। बाकी इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, झगड़ा छोटा था, इतना भी कोई बड़ा नहीं था। और कहना हमारे ताई मंगते का कि चोरी और जारी ना करियो बेटो, कभी मार नहीं खाओगे। तो मैंने कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं किया, झगड़े तो होते रहते हैं। हाँ, जिस कारण से हुआ था ले उसकी मुख्य जिम्मेदार वो बोतली है, और इसका त्याग करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। अरे एक हमारा भाई है पंडित जी, लले शकुनी मामा की तरह वह थोड़ा काम कर रहा है, उसको मैं समझा रहा हूँ। समझाना के है, कहना टेम्पू का 500 रुपये में। तो भाई रिक्वेस्ट है, इस तरह के काम ना करे, अपनी ज़िंदगी के स्वाद ले, किसी के दूसरे के मैटर में तना के लेना भाई। और मैं तो सभी से कहता हूँ भाई, अपने अपने आनंद लो। झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं, हर झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। झगड़े का अंत बहुत बुरा होता है, नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। समस्त मेरे ग्रामवासियों को प्रणाम। और इस घटना से, इन ऐसी घटनाओं से सीख लेते हुए मैंने एक टीम बनाई है। हमारी कोशिश ये रहेगी कोई भी बंदा परेशान ना हो। किसको अगर वाकई में कोई जेन्युइन परेशानी है, प्रशासन से, कानून से, समाज से अगर उसको हेल्प नहीं मिल रही है, तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। हाँ, इस बारे में हमने परसों मीटिंग भी की थी, तो उस मीटिंग के भी अंश थोड़े से इसमें पेश करना चाहूँगा मैं। से फोन आया मेरे पास, मगर भी तेरा अपना एड्रेस दे दे, मैं तेरे लवे आ जाऊंगा। जब भी फोन काट दिया मैं तो बातें नहीं करता। मुझे काम क्या करें जी, मगर जी मैं तो जेल में लग रहा हूँ, आते आज मिलने लग गए, मतलब 19 किलोमीटर बाहर आने की। मगर अंदर आ जाओ, दम था का पटा चलेगा, दम भी आ जाओगे। और क्या आज मेरे फोन ही नहीं आया उनका। एक आया मतलब ये जब से जनता सरकार मोर्चा के अंदर जुड़े हैं, हमें अपने अधिकारों का उन कानूनों का पता चल गया जिनको दिखाकर हमें धोखे में रखा है। जनता सरकार मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारे साथियों ने, मैं प्रदीप राणा पिपली क्षेत्र से हूँ। क्योंकि जनता मोर्चा की जो पढ़ाई है, जनता मोर्चा की पढ़ाई जब शुरू हुआ है, जब वकालत की डिग्री सारी फेल हुई थी, वो शूट आउट वांटेड पता नहीं क्या नाम उसका, शूट आउट ऐड वो डाला, हाँ लोकट डाला। तो अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राजीव दीक्षित जी का नाम लिया आपने, मैंने सुना है कि उनकी हत्या कर दी गई थी, क्या बात सही है? हाँ, वो एक अलग मैटर है। नहीं समझे नहीं आप, मेरे इंटेंशन दिल में थी बात पूछ। और समाज सेवी का काम उसके बाद भी पूछ लेना। हाँ, उन्होंने कंपनी का मैंने राजीव दीक्षित को पूरी तरह से सुना। सर बड़े उसी लेवल बीच जमाना से और लड़का लग रहा है पवन शर्मा जी, और गुजरात से है राव चिंतनभाई मेहता जी। वो एक संविधान तैयार करके गए थे राजीव दीक्षित जी, और उसके काम कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं। वही काम उन्होंने पहले किया हुआ है, वो कर रहे हैं ना, ये भी राजीव दीक्षित वाला ही काम कर रहे हैं। उन्हीं के नक्शे के अंदर राजीव दीक्षित को इतनी करा इसे नाड़ा वाले जब देखा तो इतनी तो काम का जीवन से काम करता उसको सुनता था। फिर जब जोगिंदर प्रसाद जी पहली बार जेल में गए रामाशय के मुद्दे पर, देखा भैया तो दूसरा राजीव दीक्षित देखो बात भूमि जो कह के गए ना राजीव दीक्षित जी, ये मुक्ति नहीं है, कोई ना कोई इस धरती पर जरूर जन्म लेता है। और ये जोगिंदर प्रसाद हाँ जी, रपिया का मुद्दा का आज तक जो भी बोले सारे साफ हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी में रपिया बहुत बड़ा फ्रॉड है, यह बात समझने की जरूरत है। बस इससे समझ में आ जाए सारा चीजें जो कहते हैं। चलो आप पीछे रहो, इसमें डिटेल में स्पेशल बात कर लेंगे अपन। पटेल को भेजो सरकार को
नाम बताओ यार। सभी भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ पर आने पर सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि दुनिया में परेशानी लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर आके आपको बहुत ही सुख मिला हम सबको। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी बहुत परेशान था और मेरी 30 लाख की हाइड्रोक्साइन कंपनी में जब्त हो गई थी। मेरे वो 5-6 लाख रुपये मांग रहे थे, पहले 10 लाख रुपये मांगे, 5-6 मांगे। पर 5-6 महीने जब्त होने के बाद मेरे पास किस्त भरने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ इस मोर्चे का, जो फ्री में हमारी हाइड्रा मशीन छुड़वा के ले गए आए बद्दी से। और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मोर्चे की। मैं हार्दिक दिल से बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कहाँ से हो? मैं कंप्यूटर से रमेश कुमार मेरा नाम है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब दिन भर में एक व्यक्ति को कितने व्यक्ति मिलते हैं, एक बंदे को कितने बंदे मिलते हैं। हम काम रोजाना करते हैं इधर उधर से, मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे लगभग 10-20 बंदे आ जाते हैं। अगर हम इस बात को भी जरूरी समझें कि जो हमारा मोर्चे के बारे में एक बंदे को जब 10 बंदे को बताएंगे तो 1-2 बंदा जरूर जुड़ जाएगा। हमारी प्रॉपर्टी असली ये है जनता। अगर हमारे पास ज़्यादा जनता होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं और जल्द बदलाव होगा इस देश के अंदर। मेरा नाम अंकित है, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और जनता सरकार मोर्चा में आज मेरा पहला दिन है। तब मैं राजीव दीक्षित जी को फॉलो करता था, बहुत सुना जी मैंने उनको। और मैंने कहीं अपने लेवल पे मतलब कि आंदोलन किए हैं कहीं, मतलब इसी विचारधारा का मैं था। और ये सुनने के बाद जब वीडियो सुनी प्रधान जी की, मैं कोई लोन के लालच से या किसी और चीज से नहीं आया। मैं एक चीज को लेकर आया कि ये मोर्चा बिना स्वार्थ के हर आदमी के साथ खड़ा होता है, बिना स्वार्थ के। और लोन वाली बात तो मेरे को बहुत बातें पता चली है, रुपए की बात मैंने सीखी भी, कैसे शोषण हो रहा है। और जो मोर्चा इसका मकसद, मेन मकसद क्या है, समाज में जो कुरीतियां हुई हैं, कुरीतियों को खत्म करना ही मोर्चे का मकसद है, जिसमें कि ये रुपया वाला भी एक पार्ट है। ये अपने अधिकार सिखाता है, हमें जागने सिखाता है, कैसे हम जाल में फंसे हुए हैं। नमस्ते सर। ठीक है जी। काम में बताना भूल गया, मेरा काम है भाई 10 की दड़ी गाड़ी गाल में खड़ी, ये काम और में फेरी सबको मेरी नमस्ते। मैं मीनाक्षी से, और मोर्चे में मेरे को लगभग 1 साल हो गया जुड़े हुए, बहुत मजा आ रहा है। भरपूर परिवार मिल गया मेरे मोर्चे में, और बहुत सुपरफास्ट बैंड है मोर्चे की। स्वाधीन का कोई लोन भी नहीं है, कोई लोन नहीं किसी प्रकार का कोई लोन। इनके फैन है? हाँ जी, इनके फैन बोला आपने? मैंने बोला मोर्चे की बहन, हमारी बहन। अच्छा। होल हार्ट सुपरफास्ट, मतलब ये हर चीज को आगे लेके चले। हाँ जी, आपको सभी मेरे भाइयों को सबसे पहले तो प्रणाम हो। दोस्तों, अभी तक के जैसे मेरा नाम संदीप कौशिक है, मैं पास के गांव मोने का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मोबाइलों का काम करता हूँ। आज तक मेरे जीवन में लड़े अकेला ही लड़े हूँ मैं। इतनी लड़ाई लड़ी है, मतलब आपको एक उदाहरण छोटा सा देती हूँ। मैंने एक बार तो अंदर भी जाना पड़ गया, बंदा मतलब अकेला लड़ता हूँ। आज इतने सारे लोगों को देख के मैं प्रसन्न हूँ, आंखों में मेरे धीरे धीरे पानी सान लग रहा है। यार ऐसा भी हो सकता है। बातें तो सब करते हैं, कोई राजनीति के लिए करता, कोई क्या ही के लिए करता, बट आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात, मेरे मन की बात बताता हूँ। क्योंकि जैसे रिवर्स गियर लग रही है अब लाइफ का, 45 साल उम्र होगी, ये मेरे ज़िंदगी समझ में आने लग रही है कि ज़िंदगी काट रहे हैं लोग, अपने जीनी चाहिए वो बहुत कम लोग जी रहे हैं। आप सब लोग बोल रहे हैं, पर जिंदा दिली जिसके अंदर से छलकी ना, बहुत कम लोग थे। देख, बुरा मत मानना, जैसे भाई था जिसके बातों में जिंदा दिली है। यहाँ पे वो सर बोल रहे थे जिंदा दिली है, ग्रेट। मेरी एक टैग लाइन बनाई हुई है, मैंने एक फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने वो बनाया कुदरत। भाई लाइफ क्या है, कुदरत, नेचर हमको सिखाता है।
उसके अंडर बोलता हूँ सर मैं, मेरा देश मेरा घर, मेरे देशवासी मेरा परिवार, एवरीबडी हैज़ ए टैलेंट एंड गुड मैन डिजर्व गुड, और जहाँ नीयत साफ है वहाँ पे बरकत निश्चित होती है। बस सर यही है, और मेरे लायक कुछ भी हो रहे कि कुछ भी कर सकता हूँ मैं अच्छाई के लिए। इतने सारे लोग अब इसके साथ में मिल गए, तो भाई साहब अपन किसी के साथ अन्याय करना नहीं है, और ना किसी पर ऊँट देना। जिंदा दिली के आप फैन है, जिंदा दिल आदमी को अगर दिक्कत है उसके लिए आप तैयार हैं, लेकिन अगर कोई आदमी खुद की सहायता नहीं करना चाहता उसके लिए कौन करेगा? उसके तो बूढ़े नाच भी नहीं कर सकते। तो आपके दिल में इच्छा होनी चाहिए कहीं की भी। और बहुत सारी चीज़ हैं हमारे समाज में, वाकई में मैं आपकी सही बात है, बहुत सारी है ऐसी मूर्ख है, मूर्खताड़ी काम है। अब शायद देखो एक लाइन बोलना चाहूँगा, शायद कोई केजरीवाल का फैन हो यहाँ पे, लेकिन वो बंदा मैंने 10वें दिन, सुनो 10वें दिन, भाई हो सकता है मेरे से माफ़ करना, 10वें जिस दिन उन्होंने अन्ना हजारे को साइड लाइन किया ना, उसी दिन मैंने कॉपी पे लिख दिया था। मैं उस समय सेंट्रल जेल इंदौर में था। जेल जीवन क्या सिखाता है, जेल ये सिखाती है ज़िंदगी है क्या। वो बंदा आज के समय में देख लो आप फैन है ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कितना झूठ बोला है, ये नहीं लूँगा वो नहीं लूँगा, सारी सुरक्षा सारा पैसा 2 नंबर का पैसा लोगों के लिए, वो पैसा लोगों के लिए लगाता ना भैया, मुझे अच्छा लगता, ले खुद के लिए लगाया उसने। बस ये नहीं होना चाहिए। पिछले 1 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं। पिछले मोर्चे मैंने देखे हैं, जैसे कि मैंने कई संगठनों में काम किया है, उसमें जुड़ना पड़ता है या रिजाइन देना पड़ता है। अब मोर्चा हमें ये सिखाता है, आप आगे जुड़ गए जब आपका दिख रहा हट जाओ, ये सिखाता है मोर्चा, ये भी स्वार्थ भाव से काम करता है, यही मोर्चे की खासियत है इसकी। आपकी बातों पे तो हटने का सवाल ही नहीं है, हमारे पीछे हटेंगे भी तो बस फिर जो मोर्चे हो गए वह नहीं हटेगा जी। क्योंकि कोई भी काम मोर्चा ऐसा नहीं है भी कोई गलत थोड़ा बहुत तो उंगली उठाए, आगे पीछे कोई कुछ करे, सामने आके कोई किसी पे उंगली नहीं उठा सकता कि ये गलत कर रहा है। क्योंकि मोर्चा कोई संगठन नहीं, कोई राजनीति में नहीं, हमारे हक दिलाने का काम करते हैं। भारत के संविधान में ना लोकसभा बड़ी ना राज्यसभा बड़ी, सबसे बड़ी ग्राम सभा है। आर्टिकल 71 और 72 अगर आप पढ़ांगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है ग्राम सभा के बारे में। तो यहाँ पे मेन मकसद है लोगों को कानून की जानकारी देना। अब कोई आदमी, एक टाइम था भाई पुलिस के नाम से लोग डरते थे, लेकिन अब जब आपको कानून की जानकारी होगी क्या आपको कोई तंग कर पाएगा? बैंक में जब कोई साथी अपना आवेदन लगाता है, चाहे किसी का कितना भी बड़ा लोन हो कुछ भी हो, अगर उसने बैंक के सामने कोई कानून मतलब कोई क्वेश्चन अगर खड़ा कर दिया लोन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो जब तक बैंक उसके सवाल का जवाब नहीं देता तब तक बैंक फर्दर एक्शन या फर्दर कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इस भाई ने आवेदन लगाया, आवेदन लगाने के बाद भी आज पोजेशन का नोटिस दे दिया, ये क्या है? गुंडागर्दी है। लेकिन कागज यहाँ पे क्या होता है, कागज का काम कागज करेंगे और लट का काम ये सारा समाज करेगा। यहाँ पे कुछ साथी ये भी, कुछ लोग ये भी सोचते हो भाई पैसे तो डेली भरने पड़ेंगे बैंक के। भैया अगर ये गलत होते हैं तो समाज इतना कोई कहीं का किसी को पैसे देके बुलाया यहाँ पे, सब अपनी स्वेच्छा से अपने घर से खर्चा करके आ रहे हैं, अपने साधन का अपना तेल लेकर आ रहे हैं, अपने खर्चा करके आ रहे हैं। ये वह लोग हैं जिनको ये पता भाई समाज में अगर किसी के साथ गलत हो तो हम सभी ने खड़ा होना है। तो यही है मेन मकसद मोर्चे का, समाज में किसी के साथ गलत हो उसके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 51 हमें ये अधिकार देता है, समाज में अगर किसी के साथ कोई गलत हो तो हमने सबने मिलकर उसका साथ देना, गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, बस ये चीज़ है। और अपने मोर्चे का नारा है जी कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। अभी क्या सर जी, जैसे मान ले किसी पर केस लग गया, उसका फैसला जिन को पता, अभी आपके आसपास के लोगों को पता आपकी समस्या का, आप ऐसे हो या ना हो, लेकिन हमारा फैसला कौन करता है? जिन हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं, जज, वो कहता कहाँ से है, वो गवाह मांगेगा, गवाह बोल के पक्ष में तो ठीक है, नहीं तो आप मर गए। कोर्ट में सिर्फ फैसला होता है, न्याय नहीं होता। हाँ। लास्ट तक भी न्याय नहीं होता। तुम्हें तो आवे मतलब कितने अजीब है। फैसला आया, न्याय तो नहीं आया। न्याय तो पंचायत में करा था। हाँ, पंचायत तोड़ दी गई। तेने मेरा डंडा मारा, मन भी था, तेने मेरे क्यों मारा? हाँ पता है, मोल पास के लोग है ना, पता है। ठीक, मैं पड़ोसी है ना मेरा, भाई ये तो क्यों लड़े? तो पड़ोसी है, ठीक, जब उसने पड़ोसी ने उसका पड़ोसी ने बोलता हमारा डंडा मारे, मैंने तो गाली दी, ठीक, वो पड़ोसी क्या करेगा? मान लीजिए अशोक भाई है, ये ना मेरा प्रदीप ने इसका गाली दी, उन्हें इसका डंडा मैं दिया, तो ये फैसला मेरा तुरंत करा देगा।
दिमाग और पंचायत का अधिकार होना बहुत जरूरी है। पंचायत नहीं फैसला निबेड़ना, अपना अपनी समस्या अपने आप निबेड़नी। हमारा संगठन जो है शहीद भगत सिंह की मूर्ति स्थापना करेगा समालखा में। ठीक, और आंदोलन अपना जो चल रहा है भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने का चल रहा है। आज तक भी शहीद का दर्जा नहीं भगत सिंह को, वो उग्रवादी है गामचा समाज। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के पीछे 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी थी। यानी 7,32,000 क्रांतिकारियों ने आज़ादी के टाइम पे खोए हैं। और जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं इंटरनेशनल युद्ध अपराधी हैं। हमारे देश की सरकार ने जब 15 अगस्त 1947 को एग्रीमेंट किया था, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट पे जब लाल बहादुर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब साइन हुए थे तो उन्होंने लिखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब मिलेंगे तो वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को सौंप देंगे। ठीक है, और तब से लेके आज तक जितने भी भाई ने बताया, प्रतीक भाई ने, कि जितने भी क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह, वो आतंकवादियों का दर्जा दिया हुआ आज तक। लेकिन जो सरकार आज हमारे देश में राज कर रही है, उस सरकार को जो ये बोलते भाई हम देशभक्त सरकार है, फिर भैया उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया आप लोगों ने आज तक? जनता सरकार मोर्चा 2023 से शहीदों के सम्मान में हर साल शहीद दिवस मनाती है। पहला जो हमारा शहीद दिवस मनाया था हमने गोहाना के अंदर मनाया था। उसमें क्या किया था, हर घर से 2 चम्मच घी लिए थे देसी घी, क्योंकि इनकी जो समाधि है राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की जो समाधि है वो हुसैनीवाड़ा फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पंजाब में, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। वहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है, शहीद स्मारक बना हुआ है। और वहाँ पे तब से लेके जब से वो समाधि बनी और आज तक एलपीजी की जो है जोत जलती है वहाँ पे। तो 2023 से जनता सरकार मोर्चा ने वहाँ पे देसी घी की जोत जलाना शुरू किया हुआ है, तब से वो चल रही है। और 12 क्विंटल घी वहाँ पे अगले 5 साल के रिजर्व रखा हुआ है। एक ही बार में इतना घी इकट्ठा हो जाएगा देश में से, क्योंकि लोग आज भी क्रांतिकारियों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। तो 2024 के अंदर हमारा जो अगला जो प्रोग्राम हुआ शहीदों के ऊपर, शहीद स्मारक के ऊपर, वो हुआ था अपना चरखी दादरी में। तो वहाँ पे और तीसरा जो अभी होगा ये अपना स्मारक के अंदर होगा 23 मार्च को शहीद दिवस के ऊपर वहाँ प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम के अंदर पूरे देश से लोग आएंगे और मेन जो मुद्दा है वहाँ पे उनका शहीद स्मारक बनाने का है। और शहीद स्मारक जब वो बनेगा तो हमारे बच्चे जो आने वाली जनरेशन होगी उनको ये पता होगा कि इन लोगों ने हमारे लिए अपनी जान की बाजी दी है। और जिस चीज़ को वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, मतलब स्वराज के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए ना वो, तो इसलिए ये जो मुहिम है ये स्वराज की मुहिम है। मतलब जिस चीज़ के लिए हम आज इकट्ठा हुए यहाँ पे, सपोज करो कि मैं किसी काम के लिए अपने वार्ड के पंचायत मेंबर के पास गया, सबसे छोटी पंचायत मेंबर के पास गया, भाई मेरा ये काम कर दो। अब ये तो मेरा बस का नहीं, कौन कराऊंगा? सरपंच के पास गया, सरपंच साहब ये काम करते हैं, मेरा बस का नहीं, किसके पास जाओ? एमएलए के पास जाओ, एमएलए के पास गए, ये काम करो जी, इनका नाम मेरा बस का नहीं, मंत्री करा। मंत्री के पास गए, इनका नाम मेरा बस का नहीं, और ये तो मुख्यमंत्री करा। और मुख्यमंत्री के पास जब जाओगे तो मुख्यमंत्री पता क्या है, भाई साहब सिस्टम से होएगा। हाँ, सिस्टम कौन सा भाई? तो मतलब वो सिस्टम कौन सा है भाई साहब? वही सिस्टम है वो जिससे किसी भी भारतीय को न्याय ना मिले। भाई आपका ये काम करवा दे, वो कर सकती है, सामाजिक काम कोई नहीं कर सकती। आप एक बात बताओ, अगर मुझे कोई गली बनानी है, कोई समाज ने कोई गली बनानी है, तो क्या करे समाज उस गली को बनाने में कितना टाइम लगाएगा? खाली करके 5 दिन में 7 दिन में बैठ देगा, ठीक है जी। और उसमें उतना ही पैसा लगेगा क्योंकि समाज में हिसाब लेने वाले बहुत हैं। यस, ठीक है जी। तो 2 दिन 5 दिन में उसको काम को कर देंगे। लेकिन अगर वही गली किसी नेता से या सरकार से बनवानी है तो कितना टाइम लगेगा? टेंडर लगेगा, ये होगा, वो होगा, साल भर तो लगेगा। 1 लाख रुपए में बनेगी तो 10 लाख में बनेगी, 10 लाख में बनेगी। समझिए, पैसा किसका? अपना। हम फंसे कहाँ? जब हमने समाज के लोगों ने सरकार के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी शुरू करी, तब से हम लोग फंसते चले गए। और ये जो मुहिम है, ये समाज को जगाने की मुहिम है। हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर ग्राम सभा को दोबारा जीवित करने की मुहिम है। मैं तो ये देखता हूँ भाई, अमेरिका है, इस तरह अमेरिका भारत में पैसे क्यों ला रहा? अमेरिका है वो भारत में पैसे क्यों लगा रहा? मान लो यहाँ पे कोई ऐसा काम शुरू हो गया, किसी ने भी कुछ ऐसा आंदोलन छेड़ दिया, वहाँ से पैसे आते हैं डायरेक्ट, भाई अशांति फैलाते रहो। मतलब इंटरनेशनली उस सबसे टॉप से चल रहेगा। हमारे देश में भी यही है। और हमारी एक और समस्या भाई साहब, मेरे खुद की समस्या बता रहे आपने, मैं
मैं लोगों ना बड़े गौर से देखता हूँ भाई कौन क्या कर रहा यार। एक दूसरे से जलते हैं यार, खाम ना खाई, पड़ोसी से जलते हैं सबसे ज़्यादा। ऐसा माहौल बनाया गया है। बनाया गया ये, यू राइट, अपने अंदर पैदा किया गया ताकि यहीं उलझे रहे हम, अपने अधिकार तो मांगे ही नहीं। ये सारी बातें हैं ना, जब हम फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग करते हैं 3 दिन वाली, जो साथी वहाँ पहली बार जाता है, ये जो लोन वाला मुद्दे पे जो हम बात करते हैं ना, वो मुश्किल से लास्ट दिन में 1 या 2 घंटे की मुहिम है। उससे पहले तो हम समाज के बारे में चर्चा करना, समाज में क्या क्या चल रहा है, बंदा का पूरा दिमाग का कचरा कह रहे थे 3 दिन में, और लास्ट दिन में उसका सिर्फ बैंक वाला छोटा मैटर है, बैंक का 2 घंटा 1 घंटा का, उसके बाद क्लियर। ये सारी चीज़ों पर चर्चा करने के बाद बंदा फिर वो दुर्गत ले जाए, सारी जितनी उसके अंदर कुरीतियाँ वो सब छोड़ देगा। मैंने तो प्रभु जी मतलब ठोकर इतनी खाई है नहीं भाई साहब, बचपन से लेकर मतलब युद्ध 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 कर ले नहीं, युद्ध का मतलब अन्याय करे नहीं मैंने। आपको जो युद्ध स्तर पर खड़े हैं ना, वो ही मोर्चा में पहुंचते हैं लोग। ऐसा है छोटे भाई, सिर्फ संघर्ष आपकी जिंदगी में नहीं है, जितने लोग बैठे हैं ना ये सब संघर्षी लोग हैं। नहीं संघर्ष, मैं तो प्रसन्न हो गया गुरु जी, इतने बंदे देख कर कमाल है। हाँ हमारे सीनियर साथी राष्ट्रीय और इंस्पिरेशनल आदमी है बहुत, सबसे बढ़िया। भाई साहब आप एक बात देखो थोड़ा सा, जो हमें टीवी पे दिखाया जाता है ना वो होता नहीं है। एक बात बताओ कि आपको एजेंसी CIA का एजेंट था लादेन, और लादेन को बकायदा क्या बोलते हैं उसको इम्प्लांट किया गया था अफगानिस्तान पे। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि अफगानिस्तान पे उस टाइम रशिया का कब्जा था, और अफगानिस्तान पूरी दुनिया में अफीम का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, दुनिया में अफीम जो है अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो अफगानिस्तान अमेरिका की जो जीव लगाई थी ना, वो अफीम का व्यापार में थी। तो उसने क्या किया, भाई ऐसा कर, ओसामा बिन लादेन हुआ, तू हमारे देश में हमला कर, जिस देश में हर GDP पर नहीं बैठ सकती, उसमें कैसे कोई आतंकवादी बढ़कर उसका रशिया का जो मेन जगह है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, कैसे कोई हमला कर देगा? उन्होंने खुद उनको जहाज प्रोवाइड करवाया, खुद वहाँ हमला करवाया, और पूरी जब हमला हो गया वो तो वही मर जाना चाहिए था। ठीक है, तो उसको बोले भाई ओसामा बिन लादेन जो है अफगानिस्तान का है, और उसने हमारे देश में हमला किया, और हम उसको पूरी दुनिया किसी भी कोने में बैठे हो उसको छोड़ेंगे नहीं। आप किसी भी देश पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने देश की सुरक्षा, जब आपके देश की सुरक्षा में खतरा आता है तो आप वहाँ अपनी आर्मी जो है डिप्लॉय कर सकते हो। इसलिए भी हम उसको पकड़ने आए हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, वहाँ पे अपनी फोर्स उतार दी अफगानिस्तान में, और धीरे 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 वहाँ के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। जबकि गए थे क्या करने, वो कब्जा क्या कर लिया, संसाधना पर। अब वहाँ के जो क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों ने भी पीछे से हुआ था, भाई अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हिस्सा फैल गई, और तालिबान ने कब्जा कर लिया। अभी ये कह रहे हैं तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबानी कौन है प्रभु? यही दिखना लग रहा, आपने सही बता दिया। तो समझिए जी, तो उन्होंने क्या किया, तालिबानियों ने अमेरिका बजाय बजाय मारे उड़ाए, और जब बजाय बजाय मारे लोग तालिबानी कब्जा कर लिया एयरपोर्ट पर। भाई साहब अगर वो आतंकवादी होते एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया तो भारत के कितने लाख लोग कैसे आए वहाँ से, जब एयरपोर्ट पर आतंकवादी कब्जा कैसे हुए? ठीक है, सुषमा स्वराज मंत्री थी उस टाइम, विदेश मंत्री थी, और उसका टेबल में लोग सुरक्षित आए। और मैं तो मानता हूँ जहाँ इतने सारे लोग हैं हम कुछ कर सकते हैं और बड़ा। मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे बड़ों छोटों, धीरे 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 अपनी बुराइयों को ख़त्म करो, धीरे धीरे अपनी अच्छाइयों को ज़्यादा करो। एक दिन ऐसा आएगा हम में अच्छाई बचेंगी, बुराई ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी इंसान वही क्या जो अपने भविष्य को, अपने भूतकाल को देखते हुए ना सुधार सके, तो अपने भविष्य को बेहतरीन करें अपनी भूतकाल की गलतियों से सीख लेते हुए। तो भाइयों, जॉइन कुदरत परिवार, जॉइन जनता मोर्चा सरकार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई सुझाव आपके पास भी हो सकता है, वो सुझाव मुझे देने की कृपा करें। प्रणाम।